डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक ऐसा मार्गदर्शक है जो आपको जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कला सिखाता है, लोगों के साथ बेहतर और सफल रिश्ते बनाने की कला। इस दुनिया में हमारी असली संपत्ति हमारे रिश्ते हैं। चाहे आप अपने व्यक्तिगत जीवन में खुशहाली चाहते हो या अपने पेशेवर जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, यह पुस्तक आपको उन मूलभूत सिद्धांतों से अवगत कराती है जिनसे आप दूसरों के दिलों में जगह बना सकते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। पुस्तक उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सफल होना नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर सफलता का आनंद लेना चाहते हैं। डेल कार्नेगी हमें यह सिखाते हैं कि दूसरों के साथ व्यवहार करने में विनम्रता, सहानुभूति और समझदारी ही हमें न केवल एक अच्छा इंसान बनाती है बल्कि एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी बनाती है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के पन्नों में छिपी सीख आपको यह एहसास दिलाएगी कि सफलता केवल अपने दम पर हासिल नहीं की जा सकती बल्कि यह उन लोगों की मदद और समर्थन से मिलती है जिनसे हम घिरे होते हैं। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि छोटी छोटी बातें और व्यवहार कैसे बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे दूसरों के दिलों को जीतें, उन्हें प्रेरित करें और एक ऐसा जीवन जिएं जो न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करे। इस किताब को पढ़ते समय याद रखें कि हर पंक्ति में एक ऐसा सबक छिपा है जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। इस पुस्तक को एक नई शुरुआत के रूप में लें, एक ऐसी शुरुआत जहां आप न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें और देखें कि कैसे आप दूसरों के साथ मिलकर अपने जीवन को और भी अर्थपूर्ण और सफल बना सकते हैं। अध्याय 1, लोगों के साथ व्यवहार करने की मूलभूत तकनीकें। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का पहला अध्याय हमें उन 3 सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों से परिचित कराता है जो किसी भी रिश्ते को मजबूत और प्रभावी बना सकते हैं। सबसे पहले यह अध्याय हमें सिखाता है कि आलोचना, निंदा और शिकायत करना किसी भी रिश्ते को खराब कर सकता है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो हम सामने वाले को रक्षात्मक बना देते हैं और इससे न केवल उनकी भावनाएं आहत होती हैं बल्कि हमारा रिश्ता भी कमजोर होता है। इसीलिए अगर हम किसी से अच्छा व्यवहार और सम्मान पाना चाहते हैं तो हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उनकी आलोचना करने की। दूसरा सिद्धांत है ईमानदारी से और सच्चे दिल से सराहना करना। यह बात तय है कि हम सभी सराहना के भूखे होते हैं। जब हम किसी की सराहना करते हैं तो हम उस व्यक्ति में आत्मविश्वास और खुशी का संचार करते हैं। यह सराहना सिर्फ औपचारिकता नहीं होनी चाहिए बल्कि हमारे दिल से निकलनी चाहिए। जब हम किसी की सच्चे दिल से तारीफ करते हैं तो वह व्यक्ति न केवल हमारे प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है बल्कि हमारी बातों को भी गंभीरता से लेता है। तीसरा और अंतिम सिद्धांत है दूसरे व्यक्ति में इच्छा जागृत करना। अगर हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे विचारों से सहमत हो तो हमें यह समझना होगा कि उस व्यक्ति की इच्छाएं और आवश्यकताएं क्या हैं। जब हम उसकी ज़रूरतों को समझकर उसके हित में कुछ कहते हैं तो वह हमारी बात को महत्व देता है। यह अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि हम किस प्रकार अपने आसपास के लोगों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके न केवल हम दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं बल्कि उनके साथ मिलकर अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, लोगों के साथ आपका व्यवहार ही आपकी सफलता का आधार है। इसलिए इन मूलभूत तकनीकों को अपनाकर आप न केवल दोस्त बना सकते हैं बल्कि दूसरों पर स्थायी और सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। अध्याय 2, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के 6 तरीके। दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं और उनके साथ स्थायी रिश्ते कायम कर सकते हैं। ये 6 सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके न केवल आपको एक प्रिय व्यक्ति बना सकते हैं बल्कि आपको दूसरों की नज़रों में सम्मान और विश्वास दिला सकते हैं। लोगों में वास्तविक रुचि लें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो सबसे पहला कदम है उनके जीवन और उनकी बातों में वास्तविक दिलचस्पी लेना। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनकी इच्छाओं और समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं तो वे महसूस करते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं। यह सच्ची रुचि ही है जो किसी भी रिश्ते की नींव होती है। मुस्कुराए। एक सच्ची मुस्कान के जादू को कभी कम मत समझिए। मुस्कुराहट वह भाषा है जिसे हर कोई समझता है।
जब आप न केवल दूसरों को अपने प्रति सकारात्मक रूप से आकर्षित करते हैं, बल्कि उनके दिन को भी खुशनुमा बना देते हैं। यह एक छोटा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली तरीका है जिससे आप दूसरों के दिलों में खुशी और सकारात्मकता भर सकते हैं। लोगों के नाम याद रखें। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे प्यारी आवाज होती है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और उसे उसके नाम से पुकारते हैं, तो वह व्यक्ति आपके प्रति और अधिक आकर्षित होता है। इससे उसे महसूस होता है कि आप उसकी पहचान और व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं। नाम याद रखना एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। अच्छा श्रोता बने। सिर्फ अपनी बातें कहना ही काफी नहीं है, आपको एक अच्छा श्रोता भी बनना होगा। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें अपनी बातें साझा करने का मौका देते हैं, तो वे आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। सुनने की कला आपको लोगों के करीब लाती है और रिश्तों को मजबूत बनाती है। दूसरे व्यक्ति की रुचियों के बारे में बात करें। हर व्यक्ति अपनी रुचियों और शौक के बारे में बात करना पसंद करता है। जब आप उनकी रुचियों के बारे में बात करते हैं, तो वे आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। इससे न केवल वे आपको पसंद करते हैं, बल्कि आपकी बातचीत भी अधिक रोचक और अर्थपूर्ण बन जाती है। दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। हर इंसान अपने जीवन में महत्व चाहता है। जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, तो आप उनके आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप यह सच्चे दिल से करें, क्योंकि अगर यह दिखावे के लिए होगा, तो वह व्यक्ति इसे महसूस कर लेगा। सच्ची प्रशंसा और सम्मान से आप किसी के दिल में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें सच्चा सम्मान और ध्यान देना। इन तरीकों को अपनाकर आप न केवल अपने जीवन में लोगों को जोड़ सकते हैं, बल्कि उनके साथ स्थायी और मजबूत रिश्ते भी बना सकते हैं। याद रखें, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है उनके दिलों में अपनी जगह बनाना। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें और देखें कि कैसे आपके रिश्ते और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अध्याय 3, लोगों को अपने विचारों से सहमत करने के तरीके। तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी बातों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करके दूसरों को अपने विचारों से सहमत करा सकते हैं। यह अध्याय बताता है कि दूसरों के मन में बदलाव लाने के लिए समझदारी, सहानुभूति और सकारात्मक दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण है। आइए इन 12 सिद्धांतों को गहराई से समझें जो आपको दूसरों के विचारों को प्रभावित करने में मदद करेंगे। विवाद से बचें और समझदारी से काम लें। विवाद में जीतने का सबसे अच्छा तरीका है विवाद से बचना। जब हम किसी के साथ बहस करते हैं, तो हम उनकी रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देते हैं, जिससे वे हमारे विचारों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें और अधिक विरोध करने लगते हैं। इसलिए शांत और समझदारी भरा दृष्टिकोण अपनाएं, जिससे आप बिना किसी संघर्ष के अपनी बात को आगे बढ़ा सकें। दूसरे व्यक्ति की राय का सम्मान करें और कभी न कहें आप गलत हैं। हर व्यक्ति अपनी राय को मूल्यवान मानता है। दूसरे की राय का सम्मान करें और सीधे तौर पर यह न कहें कि वे गलत हैं। इसके बजाय उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें और धीरे धीरे अपनी बात को प्रस्तुत करें। यह तरीका न केवल उन्हें आपकी बात सुनने के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि आपके प्रति सम्मान भी बढ़ाएगा। यदि आप गलत हैं, तो इसे तुरंत और जोरदार तरीके से स्वीकार करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करना साहस और ईमानदारी का प्रतीक है। जब आप अपनी गलती को तुरंत स्वीकार करते हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति के मन में विश्वास और सम्मान पैदा करते हैं। यह कदम उन्हें आपकी बातों को और अधिक गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करेगा। हमेशा मित्रतापूर्ण तरीके से शुरुआत करें। मित्रतापूर्ण शुरुआत किसी भी बातचीत का आधार होती है। जब आप मुस्कुराहट और गर्मजोशी के साथ बातचीत शुरू करते हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति के मन में सकारात्मक भावनाएं जागृत करते हैं। यह माहौल बातचीत को सहज और सफल बनाता है। दूसरे व्यक्ति को हाँ हाँ कहने के लिए प्रेरित करें। ऐसे प्रश्न पूछें जिनका उत्तर हाँ में हो। यह तकनीक सामने वाले व्यक्ति को आपके साथ सहमत होने की दिशा में ले जाती है और बातचीत को सकारात्मक मार्ग पर बनाए रखती है। दूसरे व्यक्ति को ज्यादा बात करने दे। सुनना एक कला है। जब आप दूसरे व्यक्ति को अधिक बात करने देते हैं, तो वे महसूस करते हैं कि आप उनकी बातों को महत्व देते हैं। इससे वे आपके प्रति और अधिक खुलते हैं और आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार होते हैं। दूसरे व्यक्ति को महसूस कराएं कि विचार उनका ही है। अपने विचारों को इस तरह प्रस्तुत करें कि सामने वाले को लगे कि यह विचार उनका ही है।
यह तकनीक उन्हें आपकी बातों को स्वीकार करने में मदद करती है और उन्हें निर्णय लेने में आत्मविश्वास देती है। ईमानदारी से कोशिश करें कि दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझें, सहानुभूति दिखाएं और दूसरे व्यक्ति की स्थिति को समझने की कोशिश करें। जब आप उनके नजरिए को समझते हैं तो आप उनकी भावनाओं और विचारों के साथ जुड़ पाते हैं। दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं और विचारों के प्रति सहानुभूति रखें। दूसरों की इच्छाओं और ज़रूरतों का सम्मान करें। जब आप उनकी समस्याओं और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं तो वे महसूस करते हैं कि आप वास्तव में उनकी भलाई चाहते हैं, जिससे वे आपके सुझावों को अधिक गंभीरता से लेते हैं। उच्च विचारों को प्रेरित करें। लोगों के भीतर के श्रेष्ठ गुणों को जगाएं। जब आप उनकी महानता और उच्च विचारों को संबोधित करते हैं तो वे अपने सर्वोत्तम रूप में सामने आते हैं और आपके विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। अपने विचारों को नाटकीय रूप से प्रस्तुत करें। अपने विचारों को रोचक और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करें। जब आप अपने संदेश को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें याद भी रखते हैं। चुनौती दें। लोगों को चुनौती देकर प्रेरित करें। जब आप उन्हें किसी लक्ष्य या मानक को हासिल करने की चुनौती देते हैं तो वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं और आपके विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि समझदारी, सहानुभूति और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हम कैसे दूसरों को अपने विचारों से सहमत करा सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम न केवल अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल हो सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, सच्ची सफलता सिर्फ अपने लक्ष्यों को हासिल करने में नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर सफलता की ओर बढ़ने में है। इन तरीकों को अपने जीवन में शामिल करें और देखें कि कैसे आपके रिश्ते और आपकी सफलता के रास्ते में नई ऊंचाइयां आती हैं। अध्याय 4, बिना अपमान किए या नाराजगी पैदा किए लोगों को बदलने के तरीके। हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल का चौथा अध्याय एक सशक्त संदेश देता है। दूसरों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना होगा, उन्हें प्रेरित करना होगा, न कि अपमानित या नाराज करना। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने नेतृत्व कौशल को निखार सकते हैं और दूसरों के भीतर बेहतरीन गुणों को प्रकट कर सकते हैं। आइए इन 9 शक्तिशाली सिद्धांतों को समझें। प्रशंसा और ईमानदारी से तारीफ के साथ शुरुआत करें। अगर आप किसी की आलोचना करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी अच्छाइयों और सकारात्मक पहलुओं की ईमानदारी से प्रशंसा करें। जब आप तारीफ से शुरुआत करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी आलोचना को भी खुले दिल से स्वीकार करता है। यह तरीका न केवल उसकी आत्मसम्मान को बनाए रखता है, बल्कि उससे सुधार के लिए प्रेरित भी करता है। लोगों की गलतियों की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान आकर्षित करें। सीधे तौर पर किसी की गलती की ओर इशारा करने से बचें। इसके बजाय अप्रत्यक्ष तरीके से उन्हें उनकी गलती के बारे में बताएं। उदाहरण के लिए, किसी कहानी या उदाहरण के माध्यम से आप उन्हें समझा सकते हैं कि वह गलती क्यों महत्वपूर्ण है। इससे वे आपकी बात को आलोचना के रूप में नहीं, बल्कि मार्गदर्शन के रूप दूसरों की आलोचना से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। जब आप किसी की गलती पर ध्यान दिलाना चाहते हैं तो पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करें। इससे सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होता है कि गलतियां मानव स्वभाव का हिस्सा हैं और वह अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हो जाता है। यह दृष्टिकोण उससे प्रेरित करता है कि वह भी सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए। सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। जब आप किसी को सीधे आदेश देते हैं तो वह व्यक्ति इसे अपनी स्वतंत्रता पर आघात मान सकता है, लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं तो आप उन्हें निर्णय लेने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे वे अपने कार्य में अधिक जिम्मेदारी और उत्साह दिखाते हैं। दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में मदद करें। हर इंसान अपनी सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है। जब आप उन्हें उनकी गलतियों के बावजूद उनका सम्मान देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो वे न केवल आपकी बात मानते हैं, बल्कि आपके प्रति आभार भी प्रकट करते हैं। यह दृष्टिकोण उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है और उन्हें सुधार की दिशा में ले जाता है। छोटी छोटी प्रगति की भी प्रशंसा करें और हर सुधार की तारीफ करें। प्रशंसा का जादू किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब आप छोटी छोटी प्रगति की भी तारीफ करते हैं तो आप उस व्यक्ति को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं।
यह तरीका उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उनकी मेहनत को सराहा जा रहा है। दूसरे व्यक्ति को एक अच्छी प्रतिष्ठा दें जिसे वह पूरा कर सके। जब आप किसी व्यक्ति को एक अच्छी प्रतिष्ठा देते हैं और उसे उस प्रतिष्ठा के अनुरूप काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को यह विश्वास दिलाते हैं कि वह एक जिम्मेदार और काबिल व्यक्ति है, तो वह उस मानक को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। प्रोत्साहन का प्रयोग करें। गलती को सुधारना आसान बनाएं। गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रोत्साहन का प्रयोग करें। जब आप लोगों को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें यह महसूस कराते हैं कि गलती को सुधारना आसान है, तो वे सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यह तरीका उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाता है और उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। दूसरे व्यक्ति को उस कार्य को करने में खुशी महसूस कराएं जिसे आप चाहते हैं। जब आप किसी से कोई कार्य करवाना चाहते हैं, तो उसे इस तरह प्रस्तुत करें कि वह कार्य करने में खुशी महसूस करे। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य को करे, तो उसे यह महसूस कराएं कि इस कार्य से न केवल वह आपकी मदद कर रहा है, बल्कि वह खुद भी इसका लाभ उठा रहा है। जब लोग किसी कार्य को खुशी और उत्साह के साथ करते हैं, तो वे उसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि दूसरों में बदलाव लाने के लिए हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्रेरित करना चाहिए। जब आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो आप न केवल दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, बल्कि एक बेहतर नेता और इंसान भी बनते हैं। याद रखें, सच्चा नेतृत्व दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें उनकी क्षमताओं को पहचानने में मदद करने में है। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और खुद भी एक प्रेरणादायक व्यक्ति बन सकते हैं। डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक अमूल्य खजाना है जो हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में लोगों के साथ हमारे रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। यह पुस्तक केवल एक गाइड नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका सिखाती है। इसमें दिए गए सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता के रास्ते खोलते हैं। पुस्तक का मूल संदेश यह है कि सफलता सिर्फ हमारे कार्यों से नहीं, बल्कि हमारे संबंधों से भी परिभाषित होती है। जब हम दूसरों के साथ सहानुभूति, समझदारी और सम्मान के साथ पेश आते हैं, तो हम उनके दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और उनके साथ मिलकर अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। यह पुस्तक हमें यह याद दिलाती है कि हर इंसान की अपनी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं और भावनाएं होती है, और जब हम उन्हें समझने और उनका सम्मान करने का प्रयास करते हैं, तो हम न केवल एक अच्छा इंसान बनते हैं, बल्कि एक प्रभावशाली नेता भी बनते हैं। डेल कार्नेगी के ये सिद्धांत सदियों से प्रासंगिक हैं और आज के दौर में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप न केवल अपनी सफलता की राह को आसान बनाएंगे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होंगे। याद रखें, अच्छे रिश्ते ही जीवन का असली आधार है। इस पुस्तक से सीखें, इसे अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे आपका जीवन और आपके रिश्ते बेहतर और अधिक सफल होते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसी पुस्तक है जो हर किसी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये हमें सिर्फ दूसरों से जीतने की कला नहीं सिखाती, बल्कि खुद को भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है।